नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, 2 दिन से काफ़ी न्यूज़ आ रही है और आप लोग भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बोल रहे हैं कि जैसे लिखा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों के लिए तैयार, पोर्टल ऑन बोर्ड। ये कल भी न्यूज़ थी, वो आज भी इसे दूसरे टाइटल के रूप में भी दिया गया है, जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट ऑन बोर्ड, मांगा गया रिक्तियों का ब्यौरा, ये आज भी दिया गया है। इस पर कई साथियों के मेरे कमेंट आए हैं जिन्होंने कहा कि सर जी, क्या भर्ती खासकर नई यूपी टीजीटी पीजीटी जल्दी आने वाली है और आपकी प्राइमरी व जूनियर की भी भर्ती जल्दी आने की संभावना है, और इस भर्ती का हमारी पुरानी भर्ती यानी यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 और यूपी एचईएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम 2022 पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्या परीक्षाएं अब जल्दी जल्दी हो जाएंगी? चलिए आज इस चीज़ों का संक्षेप में आपको दर्शन कराएंगे। देखिए साथियों, ये तो न्यूज़ कल से चल रही है और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, क्योंकि आपको पहले भी मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों के अध्यक्षों की मीटिंग की थी और जिसमें सख्त निर्देश दिए थे कि जो भी पद रिक्त हैं इनको ब्यौरा मांगा जाए और ये कागज़ ऑफलाइन तरीका न रखा जाए, इसमें बड़ा मामला विलम्ब होता है। इसलिए उन्होंने ई अध्याचन की व्यवस्था की है, जिसके लिए उन्होंने एक पोर्टल खोला है। ठीक, आप भी इसे जाकर के पोर्टल को आराम से सर्च कर सकते हो। आप अगर गूगल पर डालिए ये अध्याचन पोर्टल यूपी, तो पहले नंबर में ही ऊपर आपका आ जाता है ये पोर्टल। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, हम आपको दिखा भी रहे होंगे, जिसमें देखिए लिखा है ई अध्याचन उत्तर प्रदेश लिखा है। ई अध्याचन किसी भी भर्ती एजेंसी के प्रशासन को इन पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभिन्न नौकरी अधिसूचनाओं को तहत इन रिक्तियों को प्रकाशित किया जाएगा। इसके अंतर्गत मतलब इसमें ऐसे दिया है कि मतलब आप जितनी भी भर्तियां आएंगी अब ये अध्याचन है, समस्त विभागों को आप इस पर ऑनलाइन कर सकते हो। इसको जब आप खोलेंगे तो आपको फिर वही वेबसाइट पूरी खुल जाएगी। एनआईसी की वेबसाइट है ये अध्याचन उत्तर प्रदेश, उसमें विभागों का विभिन्न लॉगिन करना होगा, फिर उनको डैशबोर्ड मिलेगा, उसके बाद अध्याचन देखना होगा, उसमें निगरानी भी कर सकते हैं हर चीज़ों को, और फिर प्रोफाइल आपका जनरेट हो जाएगी कि आपके विभाग से या आपके डिपार्टमेंट में कितने अध्याचन इस ई अध्याचन पोर्टल पर आपने दिए हैं, और ये भी अध्याचन जो है संबंधित विभागों को दे दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जब आप लॉगिन करोगे तो विभाग आपको सिलेक्ट करना होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट भी निर्मित नहीं है, लेकिन उसका पोर्टल बना दिया गया, उसी के अंदर कॉलम बना दिया गया है कि आप उसमें अध्याचन प्राइमरी से जूनियर और माध्यमिक से लगा करके हायर तक के जो सहायता मतलब अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज हैं वो अध्याचन इसमें डाल सकते हैं, समझे। और जो गवर्नमेंट हैं उनके अध्याचन इसमें नहीं, वो लोक सेवा आयोग ही कराएगा, लेकिन उसका भी अध्याचन का मामला इसी अध्याचन के पोर्टल के माध्यम से ही होगा। तो सभी चीज़ें आपको इसी पोर्टल पर, आपको एक ही पोर्टल पर सभी विभाग अपने अध्याचन प्रेषित कर सकते हैं। अब मामला क्या बनता है कि आपका, जैसा कि आपने कहा, तो मैं एक चीज़ बताऊँ कि इस समय जो है ये आयोग अपना शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है 2 चीज़ों पर काम कर रहा है। देखिए, इसके पहले जो एक आप लोग जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उप सचिव जी थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास अध्याचन आए तभी हम प्रक्रिया आगे काम करेंगे। तो अध्याचन के लिए मुख्यमंत्री जी ने तो सभी विभागों को लिख दिया है, और अध्यक्ष जी ने भी, आपकी नए आयोग के अध्यक्ष जी ने भी सभी विभागों को प्राइमरी, जूनियर और माध्यमिक और हायर में सबको सूचित कर दिया कि भाई अगर पद रिक्त हैं आपके यहाँ तो हमको अध्याचन प्रेषित करें। तो वो भी अध्याचन प्रेषित करें। अब आयोग के पास कौन से काम है, ध्यान दीजिए, मैं वो चीज़ आपको प्रेजेंट कर दूं। देखिए, आयोग एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रहा है इस समय। ठीक, एक तो सृजित 4 उप सचिव उसकी नियुक्त करना है, वित्त नियंत्रक की नियुक्त करना है, वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति करनी है, और एक विधेयकाधिकारी की नियुक्ति करनी है। तो इन पदों की नियुक्ति करना है। इसके साथ साथ में दूसरा है शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन लेने की प्रक्रिया पूरी करना है, जो कि अध्याचन के लिए पोर्टल पर ही आ गया है। फिलहाल वेबसाइट नहीं बनी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये प्रक्रिया आपकी अध्याचन आ जाएगा। अब मन में आपके जो प्रश्न आ रहा है कि क्या भर्ती जल्दी आने वाली है, तो संकेत तो हैं। देखिए, आपकी भर्ती इसमें सभी विभाग मांगे जाए, अगर प्राइमरी, जूनियर और इसके साथ साथ में माध्यमिक
और हायर में। तो सभी विभागों में भर्तियों तो दिखता है निश्चित तौर पर है, इसमें कोई वो नहीं है। सभी विभागों की आएंगी। प्राइमरी और जूनियर के लिए भर्ती आएगी, तो उसके लिए अभी रिसेंट में कोई टीईटी इनको कराया नहीं गया है, तो जहाँ तक हमें लगता है कि टीईटी कराएंगे और उसके पश्चात आवेदन लेने की संभावना है। देखते हैं क्या प्रक्रिया होती है। और कई छात्र पूछ रहे हैं कि सर सुपर टेट होता क्या है, क्योंकि कई बाहर अन्य स्टेटों के लोग हैं तो सुपर टेट नहीं जानते। देखिए सुपर टेट बता देना क्या होता है। आप किसी भी प्राइमरी या जूनियर में शिक्षक प्रेजेंट टाइम में बनने के लिए आपको टेट संबंधित स्टेट का टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या आप सेंट्रल का CTET आपका क्वालिफाइड हो जाना। जब आप क्वालिफाइड करेंगे तब आप एलिजिबल हो जाएंगे प्राथमिक या जूनियर में भर्ती करने के लिए। फिर आप खासकर उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के मामला है, तो आप उत्तर प्रदेश में जब ऑनलाइन करेंगे प्राइमरी या जूनियर के लिए, तब आपको स्पेशल एक टेस्ट देना होगा, एक परीक्षा देनी होगी, जैसे कि TGT PGT देते हो समझ लीजिए, ऐसे ही एक और परीक्षा देनी होगी। वो खासकर आप प्राइमरी और जूनियर के लिए उस परीक्षा को जो TET के बाद जब आप आवेदन करोगे, आवेदन के बाद जब परीक्षा दोगे तो उसे सुपर टेट कहा जाता है। तो अब आप जानेंगे होंगे सुपर टेट होता क्या है। इसके लिए आप तैयारी करिए। हम तो कहेंगे कि जो खासकर प्राइमरी जूनियर में प्रतीक्षा कर रहे हैं वो टेट व सुपर टेट की तैयारी पहले नंबर में करें, क्योंकि उनको इसी से गुजरना होगा। टेट आएगा तो TET और या विज्ञापन आ जाता है तो सुपर टेट के लिए तैयार करना, क्योंकि वो विज्ञापन आएगा तो पुराने जो TET या CTET क्वालिफाइड हैं उनको मौका मिलेगा। तो दोनों चीज़ों के लिए आप तैयारी करें, खासकर प्राइमरी और उसमें अगर जूनियर की शिक्षक बनना चाहते हैं TET और सुपर टेट की तैयारी आप करें, शुरू कर दें। मैं तो ये कहूँगा। विज्ञापन कब आएगा? विज्ञापन आने के लिए देखते हैं, अगर टेट पहले लाते हैं तो डिले हो सकता है, अगर टेट नहीं लाएंगे तो विज्ञापन जल्दी आ सकता है। लेकिन हमको विज्ञापन अभी रिसेंट में नहीं दिखता, लगभग 3 से 4 महीने बाद ही दिखेगा, अर्थात हो सकता है नए साल में आपको ये विज्ञापन दिखे। बात करते हैं आपका UP TGT PGT का नए विज्ञापन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई सुपर टेट का मामला नहीं है। ठीक, तो ये विज्ञापन आपका मैंने पहले भी कहा कि ये भी, क्योंकि प्राइमरी पुरानी भर्ती आपकी है TGT PGT 2022 और हायर की, उसको जब तक कंप्लीट नहीं करा लेंगे तब तक, जहाँ तक है ये, क्योंकि अध्याचन भी आने में सभी विभाग इतनी जल्दी नहीं भेज देंगे, 1-1.5 महीना लगेगा इनको। तो पहले ये कोशिश करेंगे कि पुरानी जो भर्ती है इसको कंप्लीट कराया जाए, अर्थात पहली भर्ती इसको कराएंगे। ज़्यादा दिसंबर जनवरी में आपकी परीक्षा ये TGT PGT और हायर की होने की संभावना है। उसके बाद आपका नया विज्ञापन आने की संभावना है। हो सकता है कि आपका विज्ञापन शासन के दबाव में जल्दी आ जाए, हो सकता है जनवरी फरवरी की तरफ आपका नया TGT PGT का विज्ञापन आ सकता है। साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जुट जाइए, इसके लिए भी उसके लिए भी, दोनों के लिए। तो आप TGT की तैयारी शुरू कर दीजिए और PGT की भी, जो भी जैसे जिस विभाग से संबंधित जो चीज़ आप जिस पद के लिए एलिजिबल हो वैसी आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बात करते हैं कि आपकी ये परीक्षा के बारे में जो आपने पूछा था कि परीक्षा संभव है, संभव निश्चित तौर पर इसका दबाव पड़ेगा, क्योंकि पुरानी भर्ती है, इस पर दबाव है। अगर नए अध्याचन आ जाएंगे, नए विज्ञापन आएगा उसमें, क्योंकि आयोग पर कई काम हैं, बहुत से काम होंगे, प्राइमरी लगा के सभी भर्तियाँ करानी होंगी, तो वो चाह रहा है कि पुरानी भर्ती को पहले कंप्लीट कर दिया जाए, इससे साफ हो जाए। तो निश्चित तौर पर दबाव है, तो ये भर्ती जल्दी जल्दी आपकी संपन्न करा ली जाएगी पुरानी वाली, अर्थात इसे की परीक्षा आप मेरे हिसाब से जानकर चलिए दिसंबर जनवरी तक होने की संभावना अधिकतम रहेगी। और कोई अपडेट होगी तो आपको अवगत करा देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो इसी का फेसबुक पेज भी हमारा है, द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत के नाम से, आप उस पर भी जा करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।